बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। चाहे कोई भी मखलूक हो, उसके पैदा करने के पीछे कई हिकमतें पोशीदा होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम जिस मखलूक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेंढक। मेंढक को भी अल्लाह ताला ने चंद ऐसी खसूसियात से नवाजा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेंढक को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया और इसके पैदा करने के पीछे क्या हिकमतें हैं, हदीस में इसका क्या तज़किरा है, इस्लाम में मेंढक मारना कैसा है और साइंस मेंढक के बारे में क्या कहती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये मखलूक बज़ाहिर छोटी है मगर इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कहते हैं ये ज़ेरे ज़मीन नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का शिकार करके ज़िंदा रहता है, जबकि इसके जिस्म में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने का काम देते हैं। मेंढक दुनिया के तमाम ममालिक में पाया जाता है। इसका ताल्लुक एम्फीबियन से है। दुनिया में तकरीबन 88% एम्फीबियंस मेंढक हैं। बारिशों के महीनों में पाकिस्तान भर में मेंढक नज़र आते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में मेंढक की 300 के करीब इकसाम पाई जाती हैं। मेंढकों के बाज़ इकसाम जहरीली भी हैं। कदीम ज़माने में इनके जहर को इंसान अपने तीरों पर लगाकर जंगों में इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि तमाम मेंढक सब्ज़ नहीं होते। कुछ मेंढक सुर्ख, नीले, पीले और जामनी रंग के भी होते हैं। कुछ मेंढक धब्बों वाले होते हैं। मेंढक की रंगत उसे माहौल के साथ घुल मिलकर जिंदा रहने में मदद देती है। मेंढक को पानी पीने की ज़रूरत पेश नहीं आती क्योंकि ये पानी को अपनी जिल्द के ज़रिए जज़ब करते हैं। मेंढक की उभरी हुई आंखें उसे सामने, अतराफ और जुज़वी तौर पर पीछे देखने की इजाज़त देती हैं। उसके सर पर आंखों की पोजीशन उन्हें तकरीबन 180 डिग्री का नुक्ता नज़र फराहम करती है। इसकी आंखों का नाइट विजन मेंढक को बग़ैर हरकत किए अंधेरे में आसानी से शिकार करने के काबिल बनाता है। ये बात भी इंतहाई हैरानकुन है कि तमाम मेंढक कूद नहीं सकते, बल्कि ज़्यादातर लंबी टांगों वाले मेंढक अपने जिस्म की लंबाई से 20 गुना ज़्यादा तक छलांग लगा सकते हैं और जिनकी पिछली टांगें छोटी होती हैं वो रेंग सकते हैं या फिर चल सकते हैं। तहकीक के मुताबिक मालूम हुआ है कि एक मेंढक 4 से 10 साल तक जिंदा रह सकता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको मेंढक के हवाले से मज़ीद दिलचस्प मालूमात भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि इस्लाम की रूह से मेंढक को मारना कैसा है। तो याद रहे, इस्लाम में मेंढक को कत्ल करना या मार देना हराम है। इस हवाले से एक हदीस भी पेश की जाती है जिसके मुताबिक मेंढक को किसी भी मकसद के लिए मारना जायज़ नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि एक हकीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेंढक को डालने का जिक्र किया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को मेंढक को मारने या कत्ल करने से मना फरमा दिया। बवक्त ज़रूरत भी उसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई। इसी हदीस की रोशनी में उलमा कहते हैं कि मेंढक को तिब्बी मकासद के लिए भी मारना हराम है, जबकि बाज़ इस्लामी स्कॉलर्स ने यहाँ तक कहा है कि घरों में पाए जाने वाले मेंढक को मारना भी हराम है। दोस्तों, मेंढक के बारे में एक और अहम हदीस आपकी नज़र करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेंढक को मत मारो, ये कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है। यानी मेंढक जो टर टर की आवाज़ निकालता है, दरअसल वो इस आवाज़ में अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा होता है। इस हदीस मुबारक पर अगर गौर करें तो वाज़े तौर पर यह हुक्म आया है कि मेंढक को मारना या कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं। प्यारे दोस्तों, मेंढक के हवाले से एक तारीखी वाक़या भी है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो मेंढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी इस्तात के मुताबिक पानी लाकर आग में डाल रहे थे। इस बारे में तारीखी कुतब में आता है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाक़या कुर्रे अर्ज़ का एक बुरा तरीन वाक़या तस्वुर किया गया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्नो इंस सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर जब चींटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चींटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद को हक पर कायम रहने वाला करार दिया। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया तो मेंढक भागा भागा करीब के एक दरिया में गया और मुंह में पानी के चंद कतरे डालकर वापस लौटने लगा तो दरिया ने उससे मुखातिब होकर कहा, ए मेंढक, तू तो हर रोज़ पानी पीने के लिए दरिया पर आता है, लेकिन आज पानी पीने की बजाय पानी अपने मुंह में भरकर ले जा रहा है, आखिर माजरा क्या है? इस पर मेंढक ने कहा, नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया है। मैं ये पानी उसी आग पर डालने जा रहा हूँ ताकि वो बुझ जाए। अगरचे उस पानी से आग बुझने वाली नहीं थी, मगर मेंढक की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये अंदाज़ अल्लाह ताला को इतना पसंद आया
کہ اسے مارنے یا قتل کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ پیارے دوستوں، ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں 1980 سے آج تک مینڈکوں کی 30 اقسام ناپید ہو چکی ہیں۔ مینڈکوں کی اقسام اپنی رسامت، رنگ، نسل اور شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ امریکہ میں زیادہ تر ٹری فراگ پائے جاتے ہیں جو 1 انچ سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ مینڈکوں کی ایک اور قسم لیپرڈ فراگ، یہ لمبائی میں 2 سے 4 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مینڈک کی ایک اور قسم بل فراگ، یہ 8 انچ تک لمبا ہوتا ہے، جبکہ اس کی ٹانگوں کی لمبائی 10 انچ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ ان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مینڈکوں میں ہوتا ہے۔ شمالی ممالک میں موسم سرما کے آغاز سے ہی کچھ اقسام کے مینڈک تالاب کی تہہ میں گاڑھے کیچڑ میں روح پوش ہو جاتے ہیں اور تمام موسم سرما وہاں پر سوئے رہتے ہیں۔ دوستو یاد رہے، شدید سردی میں بھی تالابوں کا پانی مکمل طور پر نہیں جمتا، بلکہ سطح کے نیچے اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ اس لیے مینڈکوں کو سردی میں جم جانے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ مینڈک کی آنکھیں اس کے سر کے بالکل اوپر ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ پانی میں چھپے رہنے کے باوجود سطح سے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر مینڈک اپنے شکاریوں کے خطرے سے آگاہ رہتے ہیں۔ مینڈک کی ایک قسم ٹولٹ مینڈک دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک کہلاتا ہے۔ دوستو 2 انچ کے اس چھوٹے مینڈک کے جلد سے نیوروٹاکسن زہر خارج ہوتا ہے، جس کی ایک خوراک 10 سے 20 افراد کو صرف 3 منٹ میں ہارٹ اٹیک سے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ انڈیانا اسٹیٹ یونیورسٹی کے مطابق مینڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور درد کو دور کرنے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لیے براہ راست زہر کو استعمال کیا جائے۔ تاہم اتنی امید ضروری ہے کہ اس سے ایک مؤثر دوا بنائی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس زہریلے مینڈک کی بقا کو خطرات لاحق ہیں، کیونکہ قدرتی مسکن، زرعی کیمیکلز اور انسانی سرگرمیوں نے ان کے قدرتی ماحول کو برباد کر دیا ہے۔ عام طور پر مینڈک کولمبیا کے بارانی جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنا پیلا مینڈک ہوگا وہ اتنا ہی زہریلا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دستانے کے بغیر اسے چند سیکنڈ ہی ہاتھ میں رکھ لے تو یہ اپنی جلد سے زہر کو خارج کرتا ہے، جو انسانی کھال میں جذب ہو جاتا ہے اور اعصاب کو منجمد کر کے دل کی دھڑکن روک دیتا ہے، یعنی اس کو صرف چھونے سے ہی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر مینڈک کے زہر کا ایک قطرہ لے کر رکھا جائے تو وہ 2 سال بعد بھی اتنا ہی ہلاکت خیز ہو سکتا ہے۔